हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहो और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई साहब, पाकिस्तानियों को खुजली तो होती रहती है कि भाई वो भारत से मस्ती करते रहे। तो भाई साहब, पाकिस्तानी मुसलमानों ने भारतीय भाई मुसलमानों पर और हिंदुओं पर उठाई उंगली। तो भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तानी मुसलमानों को कर दिया दुनिया के सामने नंगा। ना यार, खुजली तो इन्हें लाजमी होती है ना, ये तो इनकी रग रग में ये चीज तो भरी हुई है कसम से। तो भाई साहब, भारतीय मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की प्रोटेक्शन के लिए मैदान में आके इनको नंगा कर दिया। अच्छा चलो वाच करते हैं, देखते हैं यार। ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरह से किया है इनको नंगा। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस हालत में रहते हैं? अच्छी हालत में रहते हैं, बुरी हालत में रहते हैं? बुरी हालत में रहते हैं। बुरी हालत में रहते हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र न करें। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पे मुसलमान महफूज हैं? महफूज नहीं है, महफूज अभी भी नहीं है महफूज। मैंने खुद देखा, मस्जिदों में नहीं नमाज पढ़ने देते मुस्लिम ने। आपने किधर देखा आपने? अब हमने वीडियो चैनल पे देखा, इंटरनेट पे देखा। अच्छा ये बताओ, यहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। आप भाई नमाज पढ़ते हैं? कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। अजमल साहब, मुझे ये बताएं, इंडिया के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? आपकी बस एक राय है। इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है जी। ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा बना हुआ है कि किसी किस्म की आज तक ना उन्होंने हमको तकलीफ पहुंचाई है, ना हमने उनको तकलीफ पहुंचाई। वो अपने यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया के मुसलमान उनके ख्याल में किस हालत में रह रहे हैं? आज़ादी के साथ रह रहे हैं? उन्हें अपनी बात करने की, बात मनवाने की आज़ादी है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको है। वो लोग काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरे हैं इस टाइम। इंडिया से आप नफरत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं करनी चाहिए? नफरत करते हैं मीडिया से हम। चले, क्यों करनी चाहिए ये बता दें। हम नफरत इसलिए करते हैं कि मुझे बताएं कि आज तक उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा क्या है। जो भी किए हैं बुरे प्लान किए, ठीक है। क्या प्लान किया बताएं ना। देखने प्लान ये किया कि जब भी मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो धमाका हुआ है, अच्छा। ठीक है, वहाँ से एक मिसाइल यहाँ पे आया, ठीक है, और अगर वो यहाँ पे हमारे पास हमें मारने के लिए आए हैं तो हमारा ये फायदा या नुकसान है, बताएं मुझे। चले, वो अगर आए हैं तो हमारे यहाँ से भी तो जाते हैं। हमारे ऐसे नहीं जाते हैं। नहीं, आपके कहने से तो नहीं होगा। देखें, जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना एहसास इंडिया का है तो आप फिर वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? ओ भाई, मुझे एहसास इंडिया का नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नफरतें कम करें। एहसास वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि आपकी नफरत आप बदल सकते हैं तो आप बदलें। हम तो मैं तो बदल चुका हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ आप लोग भी बदलें। नहीं, आप बदले, हम नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोगों को माइंड में शुरू से ही भारत के खिलाफ जहर भर दिया गया है। वहाँ के मदरसे साहब, जाहिलों और मीडिया ने अपनी जहरीली सोच को इस कदर फैलाया है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। भारत गरीब है, यहाँ पर खाने को नहीं मिलती, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। लेकिन जब यही पाकिस्तानी जब भारत आता है, ये देखता है कि फ्रीडम कितना है यहाँ पर, तब इनको सब समझ में आ जाता है कि इनको कितना गुमराह करके रखा गया था। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस हालत में रहते हैं? अच्छी हालत में रहते हैं, बुरी हालत में रहते हैं? बुरी हालत में रहते हैं। बुरी हालत में रहते हैं, ठीक है। हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से अपने ननिहाल तक मुजफ्फरनगर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे आबाओ अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से। क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती हैं? हर चीज है हमसे ज्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं, हमारा बच्चा 20,000 देके रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं।
लिविंग स्टाइल और सादगी में लेके जाते हैं। हाँ बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे। पहले अपने घर को देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान हैं जो फिरकेबाजी के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो बजाय हमें दूसरे घर झांक कर देखना कि वहाँ खुशी रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, सास वाली हरकतें छोड़ दें। अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमान इंडिया में कैसे रह रहे हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की बात करें, मैं खुद 2 दफा इंडिया गया हूँ। इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैंने विजिट किया है, वो वहाँ पे माशाल्लाह मुसलमानों की बहुत तादाद है और वो बड़े वहाँ पे डट के और बाइज्जत तरीके से रहते हैं और बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे वो किसी अपने मुल्क में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना पूरा मन रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और सब एक कौम की तरह वहाँ पे रहते हैं। कहना चाहेंगे इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। और एक बात यहाँ पर मैं भी करना चाहूंगा कि जैसी आंख होती है दुनिया वैसी नजर आती है उसको। अगर आप अच्छे हैं तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, अगर आप बहुत गंदे हैं या बहुत बुरे हैं तो आपको अच्छाई के अंदर भी बुराई मिल नहीं जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा, अगर आपका देखने का प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव है तो आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी नजर आएगी। वो उधर वाले मुसलमान वो तो खुद कह रहे हैं, उसको तो नहीं हम जुटला सकते, लेकिन इतना मैं दिल से ये बात कह सकता हूँ, जितना इधर हमारे साथ हो रहा है ना, कि मतलब ना को बोलने की इतनी आज़ादी, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपने हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। बोलेंगे तो पर्चे कट जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। ये माइंड कैसे चेंज करें? जो बच्चा है ना, उसको आप बचपन से जो चीज़ पढ़ाएंगे, वो जो रट्टा है उसे लगाया। अब आप अपनी किताबों में ये बोलेंगे कि वो हमारे खिलाफ हैं या वो हमारे दुश्मन हैं, हाँ, तो वही चीज़ लगी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है, देखें, जिस जगह हम खुद से पर्सनली विजिट ना करके आए हों उस बारे में हमें राय देने का कोई हक नहीं है। इस तरह इंडिया में बहुत सारे रहने वाले ऐसे लोग भी बोलते हैं कि कराची पाकिस्तान में या इवन बलूचिस्तान में लोगों को उनके हकूक या वसाइल या उस तरह से फैसिलिटीज नहीं देते, चाहे वो हिंदू हो या कोई और भी जो माइनॉरिटीज में लोग हैं। सो आई डोंट एग्री ऑन इट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है। मैं पर्सनली 2-3 ऐसे मुसलमान दोस्तों को जाता हूँ, वो इंडिया में रहते हैं, और मैंने उनके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि उनको पूरे हकूक नहीं दिया जा रहे या कोई ऐसे मसले मसाइल। सो आई डोंट एग्री ऑन इट। मुझे नहीं ऐसा लगता कि हो सकता। मोदी की जो हिंदुत्व सोच है मुसलमानों के खिलाफ, आपने देखा होगा, तो ये कभी भी कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि इंडिया उधर मुसलमानों का कत्ल करे और हम उसके साथ रिलेशनशिप बेटर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं, बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं। कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमें अपने देश से मतलब है, ये तो सेकुलर देश है। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? जी ज़रूर, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अवाम के भी, गवर्नमेंट के भी। जी, तो फिर हमने ट्रेड क्यों बंद की? जी बस ये गवर्नमेंट की ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है। ये जाता है, जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होगा, तो कश्मीर का इशू तो पहले 75 साल से भी नहीं हल हुआ, तो तब तो ट्रेड चल रहा है। सर वो बैठ के होना है, इस तरह नहीं होना। बेहतर हुई है वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों, आ गया स्वाद, पड़ गए मुंह पे थप्पड़ उधर के मौलाना और उधर के लोगों के हाथों से। भिगो के भाई साहब थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़े। कहते हैं उधर जुल्म होता है, हिंदू जुल्म होता है। देख लो अपने हिंदू भाइयों की प्रोटेक्शन के लिए कैसे तुम्हारी मार के रख दी है वहाँ के मुसलमान। बिल्कुल ऐसा थप्पड़ मारा, गीला करके बोलते 5 वक्त की अजान होती है और 5 वक्त जमात नमाज पढ़ते हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। ये थप्पड़ नहीं है तो और क्या है इनके मुंह पे? और तुम सुअर के बच्चे बोलते हो कि भाई साहब इधर हिंदू हम पे जुल्म करते हैं। ओ भाई साहब, मैं कहता हूँ कि नंगा कर दिया। मौलाना कहता है कि भाई सेकुलर देश है हमारा भारत, इधर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। और भाई एक और तो कहता है, मेरे हिंदू बिजनेसमैन दोस्त हैं, कहता है आज मुझे, मैं भी सुकून में, वो भी सुकून में, हम सारे एक साथ बिजनेस करते हैं। और पाकिस्तानी मुंह सुबह होता ही हिंदू मुसलमानों पे भारत में जुल्म कर रहा है, तो तुम्हारी यहाँ पे कौन मार रहा है? तुम्हारा बाप इजराइल मार रहा है या तुम्हारा बाप अमेरिका मार रहा है? कौन मार रहा है? ये बात तो नहीं करते कि मुसलमान के इधर मार रहा है, ये बात तो नहीं करेंगे ना। वो तो ठीक है ना, खैर हम मुसलमान की मारे तो भाई मजा आता है। अगर हिंदू मुसलमान की मार दे ना तो जलन होती है। एक इंडिया नजर आता है, उधर मुसलमानों पे जुल्म आता है। कैसा जवाब दिया इंडिया के मुसलमानों ने? भाई खड़का के रहा। मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप पाकिस्तानी दोबारा नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं अपने पाकिस्तान की फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ो, हम इधर सुरक्षित हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई पाकिस्तान की जल रही है, जलने दो।
हम लोग यहाँ पे अपने भाई हिंदू भाइयों के साथ आजादी से रह रहे हैं, उनके साथ रह ए, रहे हैं। हर दफा मीडिया पे यही बात होती है, तो जुल्म हो रहा, अजान नमाज नहीं पढ़ने देते, ये करते हो, नमाज नहीं पढ़े, अगले बोल रहे हैं कि 5 वक्त की अजान होती है। हाँ, और घर भाई साहब गली में भाई साहब लाउड स्पीकर और मस्जिदें भी हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा तो उधर मस्जिदें हो यार वही तो। और फिर भी ये इन बगैरतों को पता ही नहीं है कि भाई भारत का लेवल क्या है, वहाँ के मुसलमानों का लेवल क्या है। भाई मेरी वो बात सुन। एक आंटी कहती है मैं उधर गई हूँ, आंटी ये तो कहती है मैं उधर गई, जब मैंने बताया मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो गाड़ी का किराया 20,000 है, वो कानों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं हमारा तो यहाँ पे फ्री है। देख फर्क देख लो। फर्क देख ले, एक बच्चे का किराया इधर 20,000 लोग देता है, या 2 बच्चों का स्कूल जाने का, उधर फ्री। कितना फर्क। वो देखो ना उधर भी मुंह पे थप्पड़ कि भाई भारतीय मुसलमानों की जो हिंदुओं के द्वारा दी गई फैसिलिटीज हैं वो देखो, और इधर मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों को दी गई फैसिलिटीज। असल मसला ऐसा ही वजह, कोई मुसलमान उधर चला जाए तो अपनी आंखों से सब कुछ इंडिया में देख लेना, अपनी आंखों से, तू फिर कानों को हाथ लगाएगा उधर मुसलमानों को कितनी आजादी दी हुई होगी। वही ना भाई, असल चीज तभी तो आज भारत के मुसलमान है हमारे मुंह पे थप्पड़ मारे, सीधे तो गबो के मारते हैं। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इतनी बूढ़ा तुम करते तो हो?